उत्तर पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद एवं प्रदेश महामंत्री योगेंद्र चंदौलिया ने रविवार को प्रेस वार्ता कर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार पर आरोप लगाते हुए पिछले 10 सालों में सिर्फ दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की मासूम जनता के साथ केजरीवाल सिर्फ छलावा कर रहे हैं ताकि दिल्ली में कैसे भी करके विधानसभा चुनाव जीत सकें। उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में 10 विधानसभा हैं और उन सभी विधानसभाओं में अलग अलग समस्या है, लेकिन आज कई बिंदु हैं जिसको लेकर दिल्ली की जनता पूरी तरह से परेशान है। योगेंद्र चंदौलिया ने कहा कि देश के 33 राज्य जिस आयुष्मान योजना को लागू करते हैं, उस योजना को दिल्ली में लागू सिर्फ राजनीतिक द्वेष के साथ नहीं किया गया। केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक में जानवरों का बसेरा है और फर्जी टेस्ट कराकर सिर्फ आंकड़े दिखाने का खेल सरकार कर रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करने वाले केजरीवाल के अस्पतालों में ना MRI मशीन है और लोगों को कई महीनों तक लंबे डेट मिलते हैं। लोग परेशान हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को कोई सूद नहीं है और वह शीशम महल में आराम फरमा रहे हैं। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस विशेष रिपोर्ट में। पिछले 10 साल से दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है और 10 साल में जितना उन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय किया है वह आपने समय समय पर देखा होगा। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने एक दिल्ली सरकार को हटाने की जो मुहिम पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे थे, धरने प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे थे और उसमें अब जब चुनाव निकट आ गया तो दिल्ली के अंदर लगभग हमारे 8 विधानसभा सदस्य थे और 62 सदस्य आम आदमी पार्टी के MLA थे। बीच में कुछ लोगों को उन्होंने बदल दिया और दूसरे आ गए। ना तो पहले वालों ने काम किया ना दूसरे वालों ने काम किया और दिल्ली को बेहाल कर दिया। हमने मेरे इस लोकसभा क्षेत्र में 10 विधानसभा आती हैं। 10 विधानसभाओं की कुछ समस्याएं अलग अलग हैं, लेकिन जो कॉमन समस्याएं हैं मैं उनको आपके सामने रखकर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मैडम से और दिल्ली के उस पूर्व मुख्यमंत्री से जिन्होंने दिल्ली को ठगने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया। झूठ बोलने में अगर किसी को PhD हासिल होगी तो मुझे लगता है कि बिगैर सोचे समझे कोई भी सरकार अरविंद केजरीवाल के व्यवहार को देखते हुए उनको झूठ बोलने की डिग्री बहुत आसानी से मिल जाएगी। दिल्ली को बहला बहला कर 10 साल दिल्ली को सैकड़ों वर्ष दूर कर दिया। आज दिल्ली की जो स्थिति है, मैं ये जो चार्जशीट हमने 10 विधानसभाओं में पेश की है, मैं एक बिंदु आपके सामने अक्षरशः रखने का प्रयास करूंगा। दिल्ली सरकार हुई कंगाल और कंगाल का भी मैं आपको उत्तर बताऊंगा। आप विधायक मालामाल और शीश महल में केजरीवाल। केंद्र सरकार की एक आयुष्मान योजना जिसके अंदर देश के 33 राज्य उस योजना को लागू करते हैं। 5 लाख रुपए का उनका इलाज कराने का बीमा प्रधानमंत्री जी ने दिया, लेकिन दुर्भाग्य है कि दिल्ली की सरकार और मुख्यमंत्री ने हाउस में टेबल पर रखने के बाद उसको इंप्लीमेंट नहीं किया और हजारों लाखों लोगों को उसका फायदा होता। क्योंकि दिल्ली के जो स्वास्थ्य मॉडल है, हेल्थ मॉडल की जो बात करते हैं, केजरीवाल साहब के मोहल्ला क्लिनिक में तो जानवर लेटते हैं। वहां पर उनके चित्रों के ऊपर जानवर पेशाब कर देते हैं। नाम मात्र के मोहल्ला क्लिनिक है। एक मोहल्ला क्लिनिक में एक फोन नंबर पर सैकड़ों लोगों के टेस्ट करवाकर फ्री के अंदर पैसा बटोरने का काम करते हैं। अस्पतालों की स्थिति यह है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों के अंदर MRI मशीन नहीं है। दिल्ली के अंदर अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं तो खराब पड़ी है। दिल्ली सरकार की स्थिति यह है, केवल छोटी मोटी दवाई दे दो और वो दवाइयां भी बाद में पता लगा कि दिल्ली के अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में नकली दवाई भी दी जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये CBI ने केस दर्ज किया और रोगियों की शिकायत के आधार पर
अब हमारी मांग है कि अगर आपने आयुष्मान योजना लागू की होती तो बहुत दिल्ली के लोगों को उस योजना का लाभ लेकर आपके अंबेडकर और संजय गांधी अस्पताल में नहीं, अपोलो, मेदांता, BLK, गंगाराम, मैक्स हॉस्पिटल में वो इलाज कराते। आपने 10 साल के अंदर ऐसे गरीब लोगों के ऊपर आपने कुठाराघात किया है। आपको 2015 का मैनिफेस्टो जब मैं पढ़ता हूं तो केजरीवाल साहब ने कहा था कि हम दिल्ली के लोगों के राशन कार्ड बनाएंगे। 10 साल के अंदर एक भी राशन कार्ड नहीं बना। 10 साल के अंदर एक भी व्यक्ति का कार्ड के अंदर नाम नहीं चढ़ा पाए। आपका काम तो केवल राशन कार्ड बनाना है और राशन की दुकानों से राशन बिकवाना है। राशन देने का काम तो देश के प्रधानमंत्री करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी उसका भी क्रेडिट लेने का प्रयास करते हैं कि केजरीवाल का राशन, कौन से केजरीवाल का राशन? 80 करोड़ लोगों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और इनसे पहले जो देश के प्रधानमंत्री थे, ये सरकारी देश की राष्ट्रीय योजना है, उसको ये दिल्ली में अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं क्योंकि झूठों के सरदार जो ठहरे। एक घर के अंदर 15 साल के 2015 के बाद 16 में किसी व्यक्ति के परिवार के अंदर बेटे की शादी हो गई तो उसकी पत्नी का नाम राशन कार्ड के अंदर नहीं है और अगर उसके बच्चा पैदा हो गया तो उस बच्चे का नाम राशन कार्ड के अंदर नहीं है। तो 10 किलो जो मोदी जी मुफ्त में राशन देते हैं वो केजरीवाल के कारण 10 किलो उनका जो राशन में नाम दर्ज न होने के कारण उनको 10 किलो गेहूं नहीं मिलता। यह मेरा आरोप है। गंदे पानी की बात करें, दिल्ली जल बोर्ड जिस समय कांग्रेस शासन में थी 700 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। आज 10 साल के अंदर दिल्ली की सरकार ने 73,000 करोड़ का दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला किया है। 50,000 करोड़ रुपया दिल्ली की सरकार ने उनको लोन दिया है और 73,000 करोड़ के घोटाले के होने के बावजूद, इतना पैसा होने के बावजूद दिल्ली की सरकार लोगों के घरों में नल से जल देने में सफल नहीं हो पाई। 85% लोगों को दिल्ली के जमीन का पानी पीना पड़ता है और उससे ज्यादा टैंकर माफियाओं के सरगना बने हुए हैं। टैंकर माफियाओं के आम आदमी पार्टी के लोग टैंकर माफियाओं के सरगना है, वो चलाते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने मंच से कहा कि ये सरकार टैंकर माफियाओं की सरकार है। ये प्रधानमंत्री जी ने ऐसे नहीं कहा, ये अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा था जब अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में आए थे कि दिल्ली में शीला दीक्षित जी के राज में टैंकर व्यवस्था बेहाल है। आज उस सरकार से ज्यादा दिल्ली के अंदर जो है टैंकर की बेहाल स्थिति है। टैंकरों से पानी मिलता नहीं है और भ्रष्टाचार का आलम है। गर्भवती महिलाओं को भारत की सरकार 5,000 रुपए देती है, उसको देने में इनकी आनाकानी है। और अगर हम पोल्यूशन की बात करें, 10 साल के अंदर दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो स्थिति है, मीटर में 500 आता है। जैसे थर्मामीटर में अगर 105 तक बुखार माना जाता है, अगर किसी को 108 हो जाए तो उसकी बुखार सिर में चढ़ जाता है। इनके मीटर के अंदर 500 नंबर आने के बाद 1200 एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया। लोग जो सांस ले रहे हैं मरने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी झूठी घोषणाएं करने का काम किया। 3 तरह का पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और उसके अलावा जो पोल्यूशन है दिल्ली की सड़कों की जो हालत है, जब गाड़ियां चलती है तो पोल्यूशन फैलाती है। आपके पास 10 साल में आप इसको पोल्यूशन के कोई समाधान नहीं कर पाए। बरसाती नालों की सफाई आपने नहीं की। आप कहते थे कि दिल्ली नगर निगम मुझे दे दो, मैं दिल्ली नगर निगम के अंदर झाड़ू लेकर दिल्ली को साफ कर दूंगा। 3 साल के आसपास आपके पास दिल्ली नगर निगम है, आज बरसाती नालियां साफ नहीं होती, दिल्ली से कूड़ा उठता नहीं है। और उसके अलावा तो आपने बहुत लंबा चौड़ा वायदा किया था, जो कूड़े के पहाड़ जिसको आप कह रहे थे कि मैं 1 साल में पहाड़ खत्म कर दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं आतिशी मैडम से, केजरीवाल साहब से, आ जाइए मेरे भरसवा मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र के अंदर कितना आपने कूड़े के पहाड़ को हटाया। मैं अभी 2 दिन पहले हम गडकरी साहब से मिले थे और गडकरी साहब ने हमें कहा है कि डंडे की चोट पर कह दो 1 साल के अंदर चाहे बेशक कॉर्पोरेशन के अंदर उनकी सरकार होगी
यहाँ का निकलने वाला कूड़े को सेग्रीगेशन करके उसमें जो मटेरियल निकलेगा उसको हमारे नितिन गडकरी जी के जो NHAI मिनिस्ट्री है उसमें सड़कों में उसको इस्तेमाल होगा, उन्होंने किया भी है। और उनका कहना है कि गुणवत्ता उससे ज्यादा बढ़ी है। और उनका तो इतना कहना है कि बिटुमन जो हम इंपोर्ट करते हैं 3 साल बाद हमें बिटुमन खरीदना नहीं पड़ेगा। ऐसी कल्याणकारी योजनाएं देश के प्रधानमंत्री की होती है। जल भराव के अंदर जरा से पानी के अंदर दिल्ली तालाब बन जाती है, नहर बन जाती है। केजरीवाल जी ने तो ये कहा था कि दिल्ली को मैं झीलों का शहर बना दूंगा, लेकिन दिल्ली को गंदे पानी का तो 15 मिनट की बारिश नाले साफ न होने के कारण और ठेकेदारों की पेमेंट और यहाँ के MLA माला माल हो गए हैं, लेकिन दिल्ली की जनता बड़ी परेशान है। और बिजली के बिलों की अगर बात करें, मैं आपको बताना चाहता हूं केजरीवाल साहब PPCA 2 बार PPCA उनकी जो पेंशन उनको जो कर्मचारियों को देने के लिए आम आदमी के जेब पर डाका डाला जाता है। 2013 के अंदर जब दिल्ली में हमारे केंद्र में पीयूष गोयल जी हमारे मंत्री थे, बिजली मंत्री थे, तो 1.5% का बिजली कंपनियां एक वो लेकर आई थी प्रपोजल। उस प्रपोजल को उन्होंने धड़ाम से फेंक दिया था, बोला बिजली खरीदने का काम आपका है, आपको पूरा टेंडर दिया हुआ है। हमने 1.5% भी बढ़ने दिया था। आज दिल्ली में यूनिट के अलावा 50% अधिभार अलग से लगा रखा है। और भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण और चुनाव के कारण 10 साल तक बिजली कंपनियों से मिलीभगत करके पैसा अपने जेबों में ठूसते रहे। अब भारतीय जनता पार्टी के दबाव में उन्होंने कहा कि हम जो PPCA 50% करेंगे, हमारी मांग है जब हम सत्ता में आएंगे तो इस PPCA को हटाएंगे और लोगों का बिजली का बिल अपने आप ही हम करने की बात करेंगे। हम आपको बताना चाहते हैं केजरीवाल साहब ने कहा था दिल्ली की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को लेकर कि जब हम दिल्ली में आएंगे तो दिल्ली में 10,000 बसें लेकर आएंगे। आज एक्सपायरी डेट की बसें चल रही है, हर चौराहे पर हरी और लाल बस खड़ी हो जाती है, ड्राइवर बैठ जाता है। आपने दिल्ली के अंदर कोई बसें नहीं खरीदी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने 100% इलेक्ट्रिक बसें उन्होंने खरीद कर और दिल्ली को दी है 2000 बसें। उससे दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को भी रोकने का काम किया है। इनके पास पोल्यूशन का भी और बस का भी कोई जवाब नहीं है। और खुद को अपने आप को साधारण व्यक्ति कहने वाले जिस गाड़ी से कौशाम्बी से आते थे, आज 7 गाड़ियां आगे और 7 गाड़ियां इनोवा, 3.5 फुट का आदमी उसमें बैठता है, जो कहता था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा। और बंगले के नाम पर एक साधारण जो बंगला मिलता था जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रहती थी, वो उनके लिए होना चाहिए था शीश महल 250 करोड़ में। जिस समय दिल्ली के लोग कोविड से मर रहे थे और वे अपना शीश महल बना रहे थे, और उस शीश महल के अंदर इस प्रकार का कम्बोर्ड लगेगा जिसमें सोने की परत चढ़ी होगी। हे मेरे देवता, आप किस प्रकार से इस व्यक्ति को इसको उन हालात तक लेके जाओगे। दिल्ली को शराब की नगरी बनाने का काम किया, एक पौधे के साथ एक कुआ फ्री देने का काम किया, लेकिन भगवान ने भी सुनी उन माताओं बहनों की और उनको शराब घोटाले के अंदर सिसोदिया साहब, केजरीवाल साहब को अंदर जाना पड़ा और वो बड़े खुश हो रहे हैं। वो कहते हैं कि हम बाहर आ गए हैं। मैं कहना चाहता हूँ बेल पर हो, आधे बेल पर हो, फिर दोबारा मैं जब जाता हूँ हरिनगर की तरफ जहां पर तिहाड़ जेल है, वहां बड़े बड़े पोस्टर लगे केजरीवाल साहब के। वो कहते आएंगे केजरीवाल, और हम भी दिल्ली की जनता भी यही कह रही है, जाएंगे केजरीवाल, जेल के अंदर जाएंगे। आपको इसलिए मुख्यमंत्री पर छोड़ना पड़ा कि आप अपराधी प्रवृत्ति के अनार्किस्ट हैं, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उन्होंने कहा कि आप किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। फिर आपने खड़ाऊ मुख्यमंत्री बना दी जो कहती है कि मेरे साथ की कुर्सी खाली होगी। इस प्रकार का ये राजनीतिक के अंदर वो आपदा की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि आपदा, दिल्ली में जो आपदा आई हुई है इसको नहीं सहेंगे, इसको बदलेंगे। ये आपदा दिल्ली में नहीं है, इस आपदा के शिकार तो स्वयं केजरीवाल साहब है, जो जन्म जात ये सोचते थे कि मैं तो 50 साल मुख्यमंत्री रहूंगा। ये आपदा उनके ऊपर भी आ गई शराब के कारण।
कि उनको आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, तो उनको आपदा से ज्यादा नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री के नाते आपदा के शिकार हैं। हमारे पास मैंने बता दिया सड़कों की हालत। मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र के अंदर नांगलोई से लेकर टीकरी बॉर्डर की मैं बात करूं, टीकरी बॉर्डर तक अगर हरियाणा और पंजाब में जाने का एकमात्र रास्ता है, 2-2 घंटे के अंदर लोग केवल 2 किलोमीटर चल पाते हैं। और वहां पर मैंने आज अधिकारियों से पता किया, 10 साल से उनकी सरकार है, 10 साल से आम आदमी पार्टी के एमएलए वहां पर पहले लाखड़ा साहब अभी हैं और दलाल साहब पहले थे। एक भी व्यक्ति ने उस रोड के बन जाए, वहां की ड्रेनेज सिस्टम बन जाए, उन्होंने प्रयास नहीं किया। मैं एलजी साहब को लेकर आया, एलजी साहब के प्रयासों से परसों ही उसका जो है एस्टिमेट पास होकर वर्क ऑर्डर हुआ है। 1.5 साल लगेगा, 1.5 साल तक अब दिल्ली के लोग अभी तक भुगतेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने चुनाव में बहुत सारे वायदे किए थे, मैं उन वायदों को तो आरोप की बात लगा रहा हूं। 3 हमारे रेलवे लाइन के रेलवे फाटक थे, तो किराड़ी 12 रेलवे फाटक कहा जाता है, हमारा भेलवा फाटक कहा जाता है। और 10 साल 2015 के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोनों रेल फाटक के लिए, एक के लिए 139 करोड़ रुपया कि वो अंडर पास बन जाए, ओवर ब्रिज बन जाए, और घेरला के लिए 102 करोड़ रुपया दिया। लेकिन दिल्ली सरकार के दोनों एमएलए जो दिल्ली सरकार के कारण वहां पर लैंड एक्विजिशन होना था, पीडब्ल्यूडी ने करना था, 10 साल से ज्यादा योजना चल नहीं सकती थी, इसलिए केंद्र सरकार ने उसको वापस लिया। मैं आंदोलन करके मैं जाकर हमने धरना दिया और उसको योजना को भी हम आगामी योजना के अंदर लेकर आएंगे। आज तो केवल आरोप की बात है। इन सब बातों के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार झुग्गियों के लिए बड़ी कृत संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता झुग्गियों में जाकर लोगों को आश्वासन दे रहा है कि आपको जो पीने के पानी के लिए आपको 20 रुपए का मयूर तक लेना पड़ता है, और आप 230 दिन के अंदर 600 रुपए का, थोड़ा बड़ा परिवार हो जाए तो 1200 रुपए का पानी। केजरीवाल साहब कहते हैं पानी फ्री मिलता है। झुग्गी बस्ती में रहने वाला सबसे गरीब व्यक्ति होता है, वो 1200 रुपए महीने का पानी पीता है। और हमने उनको वायदा किया है कि आपके घर के अंदर नल से जल देंगे और आपको स्वच्छ जल देंगे, आपकी झुग्गियों की व्यवस्था को करेंगे। और केजरीवाल साहब ने कल एक बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को आश्वासन तो दिया है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी संख्या बता दी, 24,000 कुछ की झुग्गियां उजाड़ दी। मैं चुनौती देना चाहता हूं केजरीवाल जी को, चुनौती है, स्वीकार कर लें, मुझे बता दें कि मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र में या दिल्ली के किसी भी पार्लियामेंट क्षेत्र के अंदर कोई झुग्गी इसलिए उजाड़ दी गई कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। अगर कोई एक आध झुग्गी किसी सरकारी प्रोग्राम के अंदर आ रही होगी, उसको भी शिफ्ट किया होगा। देश के प्रधानमंत्री ने झुग्गी में रहने वाले लोगों को हाई राइज बिल्डिंगों में मकान देकर उन्होंने काम किया है। और जो लोग झुग्गी में रहना चाहते हैं, मैं मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र के अंदर मेरी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम है। अगर किसी भी झुग्गी की तरफ दिल्ली की सरकार या नगर निगम देखेगी तो योगेंद्र चंदोलिया बुलडोजर के आगे होगा। मैं मेरे झुग्गी वासियों को निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा अगर आप झुग्गी में रहना पसंद करेंगे तो वहां पर आपकी अच्छी सुविधाएं देंगे। अगर आप फ्लैट में जाना चाहेंगे तो उसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 करोड़ लोगों को देश में मकान देने का काम किया है। इसके साथ साथ मैं एक बात जो कहना चाहता हूं, बात यह है कि दिल्ली के अंदर 26,000 गेस्ट टीचर हैं। वो गेस्ट टीचर इसलिए बने, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो केजरीवाल के स्कूल कहे जाते हैं कि डीएसएसबी ने उन स्कूलों के अंदर वैकेंसी नहीं निकाली, लोग बच्चे जो है ओवर एज हो गए और उसके बाद उनको गेस्ट टीचर के बहाने उनको नौकरी पर लगाया गया। और 2021 के अंदर दिल्ली के उस समय के शिक्षा मंत्री श्रीमान मनीष सिसोदिया जी ने टीचरों के साथ वायदा किया। मेरे पास वो लेटर है, मैं आपको दिखा सकता हूं कि हम आपकी सैलरी बढ़ाएंगे। मात्र 25,721 रुपए उनको सैलरी मिलती है। और जो डीएसएसबी से जो टीचर निकल कर आता है, उस टीचर को 80,000 से 1,20,000 रुपए सैलरी मिलती है।
हम उनके खिलाफ नहीं है। उन्होंने भी डीएसएसबी का एग्जाम दिया है, डीएसएसबी एग्जाम लेती नहीं है। पिछले 2 सालों के अंदर उन्होंने एग्जाम कंडक्ट नहीं किए। जब आप एग्जाम कंडक्ट नहीं करोगे तो बच्चे जो है ओवर एज हो जाएंगे, फिर आप उनको गेस्ट टीचर के रूप में लाएंगे। 23,000 टीचरों को 25,721 रुपए देकर आप उन टीचरों के साथ अन्याय कर रहे हैं। उनको शनिवार और रविवार की उनको सैलरी नहीं मिलती, उनको मई और जून की सैलरी नहीं मिलती। जब उन्हीं बच्चों को वो पढ़ाते हैं, हमारे परमानेंट टीचर, उन्हीं बच्चों को हमारे गेस्ट टीचर पढ़ाते हैं। तो मैं गेस्ट टीचरों के एक प्रतिनिधि मंडल को मैं लेकर एलजी साहब से मिला था और एक प्रतिवेदन उन्होंने, उनका गेस्ट टीचर एसोसिएशन का कार्यक्रम उन्होंने वहां पर किया था। ये मेरे पास लेटर है जो दिल्ली के उस समय के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिया था और उन्होंने कहा था कि हम टीचरों की सैलरी बढ़ाएंगे। और इस कागज के ऊपर यहाँ पर साइन होने चाहिए थे डायरेक्टर एजुकेशन के, एजुकेशन सेक्रेटरी के, लेकिन मनीष सिसोदिया भी उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी पावर है, उनकी ताकत है, वो झूठ झुठला नहीं सकते। अगर किसी अधिकारी को कहा हो कि आप उनकी सैलरी बढ़ा दीजिए तो आप अधिकारियों को दोषी ठहरा सकते हैं। मनीष सिसोदिया साहब, 23/12/2021 को आपका लेटर है कि हमने आपकी मांग को कान से सुना है, हम आपकी सैलरी बढ़ाएंगे। ये ऐसे 26,000 परिवार इस प्रकार से नगर निगम के अंदर भी हैं, नगर निगम के अंदर भी उनका पे स्केल कम है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश जब सत्ता में आएगी तो हम इन गेस्ट टीचरों की सैलरी को बढ़ाने का काम करेंगे, इनको टीए देने का काम करेंगे, इनको जो सुविधाएं उनको मिलती है वो देने का काम करेंगे। मैंने दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल से गुहार की है, मैं एक प्रतिनिधि मंडल को लेकर गया था और मैं माननीय एलजी साहब से दोबारा भी कल मुझे जाना है, मैं उनसे आग्रह करूंगा इन परिवारों को बिजली जहां महंगी हो, पीने का पानी लेकर पीना पड़ता हो, कन्वेंस के लिए उनको जाना हो, और 25,000 रुपए में क्या उनकी सैलरी में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसलिए आज मेरा ये जो पत्रकार वार्ता है, मेरी 10 लोकसभा विधानसभा की सीटों के ऊपर और भी समस्याएं अलग है। किराड़ी की बात करूं, किराड़ी के अंदर जिस प्रकार से आज भी किराड़ी के अंदर मकानों में पानी भरा हुआ है, और मेरे सांसद बनने के बाद किराड़ी की ही बात करूं तो 11 लोगों की पानी में डूबने से मौत हुई है। ये सरकारी रिकॉर्ड है, थानों में दर्ज है। और एक व्यक्ति को करंट लगने से 2 बच्चों को इसलिए मौत हुई कि वहां के एमएलए ने कहा कि मैं पानी की निकासी नहीं कर सकता, आप मेरे घर से अपना आधार कार्ड ले जाइए, मोटर ले जाइए। आधार कार्ड लेकर मोटर दी और मोटर देने के बाद उसको करंट लगा, उसकी वही मृत्यु हो गई। किराड़ी की दुर्दशा है, रोडों की दुर्दशा है, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के अंदर कोई सफाई व्यवस्था उनके द्वारा नहीं है। सारी की सारी दिल्ली जो कलेक्ट हुई पड़ी है। तो मेरा आरोप है अरविंद केजरीवाल से, आप चुनाव में जब आएंगे, मैं लोकसभा चुनाव के अंदर मैं मतदाताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं। 10 में से 9 सीटें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को विश्वास व्यक्त करते हुए दी थी और मैं एक रिकॉर्ड मतों से जीता था। और मैं आपको आश्वासन करना चाहता हूं, मेरी पार्टी के लोगों को, मेरे क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र के लोगों को, कि अभी अकेला मैं जूझ रहा हूं। मुझे 10 हाथ चाहिए, मेरे एमएलए चाहिए, और उसके बाद दिल्ली की दिशा और दशा को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री करेगा। तो दिल्ली के जो 10 साल बेहाल है, उस दिन दिल्ली के अच्छे दिन शुरू होंगे। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप सभी का बहुत बहुत पत्रकार मित्रों का धन्यवाद। जो पीएम साहब ने आपदा बोला, दिल्ली में आपदा भी करता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि केजरीवाल ने कि आपदा बीजेपी में है, सरकार में आपदा नहीं है, बीजेपी में आपदा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपदा क्या होती है केजरीवाल को पता नहीं। आपदा वो होती है जब किसी पर संकट आता है। वो हमारे कोरोना काल के अंदर गुजरात में भूकंप आया, आपदा आ गई। उड़ीसा के अंदर साइक्लोन आया, पत्रकार मित्र कहते बहुत बड़ी आपदा आ गई। वो हमारे में आपदा नहीं, आपदा केजरीवाल साहब पे आ गई कि आतिशी मुख्यमंत्री बन गई और केजरीवाल साहब बैठे बैठे देख रहे। आपदा उसको कहते हैं, आपदा केजरीवाल के ऊपर आ गई और दिल्ली की जनता इस आपदा को, केजरीवाल को भी निपटेगी, आतिशी को भी निपटेगी। और ये आपदा ही तो है, सड़कों पे पानी भरा रहता है, गंदा पानी आता है, बिजली महंगी आती है, लोग अपना
आसानी से सांस नहीं ले पाते, एयर क्वालिटी इंडेक्स कहां जा रहा है, ये सारी आपदाओं की गिनती होती है। बाकी जो देश की सरकारें हैं वहां पर इस प्रकार की बात नहीं होती, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली के अंदर हमारे बाहर के आने वाले लोगों की संख्या भी बराबर रहती है। तो आपदा का तो प्रधानमंत्री जी ने कल जो कह दिया, तो आपदा तो केजरीवाल को समझनी चाहिए कि उन पर आपदा शराब के कारण, भ्रष्टाचार के कारण उन पे आपदा आई। उस आपदा से वो नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि अगला जब भी मुख्यमंत्री होगा तो बीजेपी का होगा, इसलिए आपदा को उन पे छिपा। दूसरा ये है कि उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास तो नैरेटिव नहीं है, एजेंडा नहीं है चुनाव उतरने के लिए, इसलिए वो बेफिजूल के आरोप लगाते रहते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना है, मैं मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र में कह रहा हूं कि आप यहां पर गंदा पानी क्यों देते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ के पार्क ठीक क्यों नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में बर्फवा लैंडफिल साइड आपने घोषणा की थी 1 साल में कम कर देंगे, वो आपने क्यों नहीं की। मैं पूछना चाहता हूं कि बिजली के बिल आपने लोगों को, बिजली कंपनी से मिलकर हम लोगों को लूट रहे हैं, उसका उनके पास क्या जवाब है। आपने कहा था कि मैं लंदन और पेरिस बना दूंगा, क्या लंदन पेरिस बन गया। आपने कहा था दिल्ली झीलों का शहर बनेगी, दिल्ली जो है पानी के तालाब बन गई। इसलिए एजेंडा हमारा फिक्स है कि दिल्ली की सरकार 10 साल बिहार रही है, वो एक अपनी ये काम बता दे कि दिल्ली की सरकार ने ये काम किया है। राशन कार्ड 2015 के मैनिफेस्टो में था, राशन कार्ड बना दिए क्या। 2018 के बाद बुजुर्गों को पेंशन दे दी क्या। देश के प्रधानमंत्री ने 7200 करोड़ रुपया यमुना नदी को साफ करने के लिए दिया, सारा का सारा डकार गए। क्या ये पर्सन मुझे मेरा पूछने का राइट नहीं है क्या। वो इस बात को बताएं कि 7200 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार मोदी जी ने दिया था, वो पैसा कहां चला गया। दिल्ली की सरकार का इतना बड़ा बजट होने के बाद भी करप्शन आज दिल्ली के इतने घाटे में जलमूल कैसे चला गया, ये पूछने के प्रश्न है। विपक्ष का काम है सरकार के कामों की नाकामों को जनता को बताना। अगर उनको ये बताने में अगर ये लग रहा है कि तो ये हमारा राइट है, जब हम सत्ता में आएंगे, जब वो विपक्ष में होंगे या कांग्रेस होगी, तो वो हमें बताएगी कि आपने वायदा किया था, आप खरे नहीं उतरे। और किसी भी सरकार को कोई भी घोषणा जब करते हैं तो 10 साल का समय पर्याप्त होता है। 10 साल के अंदर तो स्थिति कहां से कहां हो सकती है। केजरीवाल के पास कोई एजेंडा नहीं।